आज मेरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का लेक्चर जो चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है परसेंटेज। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पिछले लेक्चर जो इससे पहले लेक्चर अपलोड हुआ उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया था, लेकिन कुछ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है जी। अब 45 कहता क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग। कि अगर 45 इज़ व्हाट परसेंट होगा 350 का, कि हमने परसेंटेज फाइंड करनी, क्या परसेंट होगा जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे x परसेंट ऑफ किसका, 350 का, कितना है वो 45 है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना, लिखना है x, किस x परसेंटेज है। मैंने कहा था परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 350 इक्वल टू 45। ठीक है। अब इधर देखिए ये 100 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 350 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 45 ओवर 350 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे और ये कट जाएगा हमारा 5 2 10, 5 2 10, 5 7 35, हमारे पास आ गया 90 ओवर 7 आ गया। ठीक है। तो क्या करेंगे अब, 90 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, 12.86 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 12.86% हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया जी। x इज इक्वल टू क्या आ गया 12.86% जी, इसका आंसर है जी। ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन जी, इसका भी ऐसा करना हमने कि इसमें भी सेम टू सेम यही बात क्या होगा, x का होगा परसेंट होगा क्या, x परसेंट ऑफ, ये हमारी अमाउंट है ऑफ 1050। ठीक है। इक्वल टू किसके है 5 to 5 के, और ये आगे हमारे पास क्या आएगा x ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1050 इक्वल टू 5 to 5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, ये वाला इधर आके डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास x आएगा जी 5 to 5, ये आके डिवाइड करेगा इसको 1050, अब 100 इधर आके जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। अब ज़ीरो के साथ कटना जाए, कट कर दें, या क्या कहते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए से सिम्प्लीफाई कर लें। 5 to 5 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय 100, 50% आ गया। कितना आ गया जी, इसका आंसर 50% आ गया जी आंसर, यानी कि x हमारा 50% ये इसका आंसर था। ठीक है जी। अच्छा अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी 18 क्वेश्चन है। कहता है कि इन ना दिल्ली, एक दिल्ली शहर है क्वेश्चन इंडिया का, उसके अंदर कहता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 250,400, यानी कि 2,50,400 फॉर सपोज कर रहा है जिस लोग रहते हैं इतने। उसके अंदर कहता है कि देर आर कितने मुस्लिम कितने हैं 5,54,550। ठीक है जी। और 25,850 हिंदू हैं, रेस्ट रिमेनिंग जो हैं क्रिश्चियन हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। सबसे पहले लिखेंगे हम कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली कितनी है जी, ये वाला 2,50,400। ठीक है। अब ये हमने निकाले। उसके बाद कहता है कि मुस्लिम कितने हैं, कितने हैं जी हमारे पास वो 25,850, 25,850। और हिंदू कितने हैं, वो हैं जी हमारे पास इसके अंदर 25, हो गलती होगी, हमारे पास मुस्लिम थे, हमारे पास ये इधर आना, इसको यहाँ कट कर देते हैं, इसको हिंदू कर देते हैं, इसको मुस्लिम कर लेते हैं। कितने जी मुस्लिम, मुस्लिम हमारे पास ये वाले 54,550। अच्छा अब हमने कितने क्या निकालना, हमने ये क्रिश्चियन निकालने, क्रिश्चियन को निकाल लो।
क्रिश्चियन, वो कैसे आएगा कि टोटल हमारे पास ये लोग हैं, उसमें से हिंदू और मुस्लिम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारे पास आ जाएगा जी 250 400 माइनस 25 850 माइनस 54 550। तो हमारे पास ये क्रिश्चियन आ जाएंगे। ठीक है जी, 250 400 माइनस 25 850 25 850 माइनस 54 550 कितने आ गए, 1,70,000। ये आ गए। अब उसने कहा कि इनकी परसेंटेज फाइंड कर दो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी इनकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे कि मुस्लिम परसेंटेज मुस्लिम पीपल की ऑफ मुस्लिम, टोटल कितने मुस्लिम 54 550 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 250 400 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, हमारे पास आ जाएगा जी इसकी यहाँ पर 54 550 तकसीम 250 400 मल्टीप्लाई बाय 100 21.79 यानी कि 21.79% मुस्लिम है। अब हमने लेने क्रिश्चियन लेने हैं पीपल परसेंट, ऑफ क्रिश्चियन CH क्रिश्चियन क्या आएगा जी हमारे पास, टोटल कितने हैं वो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2,50,400 मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं, 1,70,000 तकसीम 250 400 मल्टीप्लाई बाय 100 67%, हमारे पास आ गया 67.89%। ये क्या है, हिंदू है वहाँ पर, क्रिश्चियन है सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना था, अब हमने क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट मंथ कहता है कि एक क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर लास्ट मंथ स्टोर्स सेल्स आर 2500 रुपये। कहते हैं लास्ट मंथ जो था, जहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट मंथ सेल्स क्या होगी उसकी जी 2500। करंट मंथ कितनी होगी, करंट मंथ सेल क्या है उसकी 4570। ठीक है जी, RS। अब उसने क्या कहा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको लास्ट मंथ जो है हमारे पास, इसको डिवाइड कर दें इसके ऊपर और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो परसेंटेज आएगी इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन करंट मंथ क्या हुआ जी, डिफरेंस ले लें इन दोनों का पहले, 4570 माइनस 2500 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4570 माइनस 2500 2070 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2070 आ गया। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, इंक्रीज प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट लगा लेते, प्रॉफिट इन करंट मंथ, करंट या इंक्रीज इन करंट मंथ। क्या करेंगे जी हम, जो हमारे पास ये वाला जो करंट मंथ का जो प्रॉफिट आया है या फ़ायदा आया है, जब इंक्रीज़ हुई वैल्यू वो 2070, जो हमारे पास करंट मंथ के अंदर कितनी अमाउंट थी 4570 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज करंट मंथ परसेंटेज आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 45 70 ضرب 100 45%। एक मिनट, 20 70 तकसीम 45 70 ضرب 100 45%। 30% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुई है उनकी सेल। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 20 है। अब 20 मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन मैंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट बड़ी थी तो सोचा कि क्यों ना क्वेश्चन जो है आपको बुक के पेज से ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 20 है, ये देख कहता कि जो ट्रक का लोड है, लोड ट्रक कितना है 9000, ट्रक के ऊपर लोड का वेट जो है ट्रक के ऊपर कितना वज़न है टोटल ट्रक समेत कितना 90,000 kg बनता है। जहाँ लिख लें कि हम वेट ऑफ लोडेड ट्रक कितना है 9000 kg। ठीक है जी। उसने आगे कहा कि इफ़ 95% जो रिप्रेजेंट द लोड, जो ट्रक के ऊपर जो लोड है, जो उसने कोई चीज़ वज़न कोई चीज़ रखी हुई है, उसका जो वेट है वो कितना 95% है। तो कितना परसेंटेज लोड इन द ट्रक कितना जी 95% है। तो उसके बाद कहता है कि हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच द ट्रक वेट। अब ट्रक का वेट हमने फाइंड करना है जी। ट्रक का वेट फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, ट्रक का वेट हम जहाँ लिख लेते हैं वेट ऑफ ट्रक, ये हमने क्या करना फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो लोड का वज़न वो टोटल निकाल लेते हैं। लोड इन द ट्रक कैसे आएगा जी 9000 कितने परसेंट है 95% है, 95/100 कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, ये वाला जो हमने लोड ट्रक के ऊपर जो वज़न है उसको हमने निकाल रहे हैं। 90 × 95 कितना आ गया जी 8550 आ गया। ये हमारे पास आया जो ट्रक के ऊपर वेट है ना, जो चीज़ रखी हुई है उसका वज़न आ गया। अब हमारे पास टोटल वेट कितना है 90,000। अब हम लिखेंगे वेट ऑफ ट्रक कितना जी, टोटल वेट कितना उसके ऊपर 9000 माइनस 8550, तो माइनस कर देंगे हम 9000 माइनस आंसर 450, यानी कि 450 आ गया। उसके ऊपर कितना लोड है जो ट्रक का, जो ट्रक अपना लोड जो है वो 450 है। जो ट्रक के ऊपर जो चीज़ रखी हुई है, जो लेके लोड की हुई है, वो कितनी है, उसका वेट है 50 kg। ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन 20। अच्छा जी, आगे जो क्वेश्चन हमारे पास वो 21 है। कहता तनवीर एंड शाहिद टुगेदर इन्वेस्ट 5,30,000 इन बिजनेस, तनवीर्स शेयर इन्वेस्टमेंट 45%। तो इस अमाउंट का जो 45% है वो तनवीर का हिस्सा है, बाकी जो है वो रिमेनिंग जो है वो शाहिद का है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी शाहिद की इन्वेस्टमेंट निकालनी है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 21। तो टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लें, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी 5,30,000 30,000। तनवीर इन्वेस्ट कितना किया उसने 45% ऑफ 5,30,000 का। ठीक है। अब हमने कितना निकालना है इसको, यहाँ से तनवीर की इन्वेस्टमेंट निकल आएगी तो कितनी आएगी 45/100 मल्टीप्लाई बाय 5,30,000, ये इससे कट जाएगा 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तनवीर की इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी, इन्वेस्ट कितना किया है अब निकाल लेते हैं हम।
45 मल्टीप्लाई बाय 5300, 2,23,000। उसके अमाउंट आ गई टोटल हमारे पास जी 23,85, 23 20, ठीक है जी। 2,38,500 आ गई इन्वेस्टमेंट जो तनवीर की। अब हमने निकालनी किसकी इन्वेस्टमेंट? शाहिद की इन्वेस्टमेंट। शाहिद इन्वेस्ट कितनी जी? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5,30,000 माइनस करेंगे इसको 2,38,500, 5,30,000 माइनस आंसर कितना आ गया? 2,91,500। ये आ गई शाहिद की इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 21। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में कहता है कि हसन बाय आ साइकिल, कि हसन ने एक साइकिल ख़रीदी 12,000 में और बेच दी 15,000 में, सेल कर दी। अब फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है। परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना हमने, तो क्या करेंगे हम? टोटल पहले लिखेंगे 22, तो कॉस्ट ऑफ साइकिल, कॉस्ट कितनी आ गई? 12,000। अब सेल कितनी आ गई? सेल कितने का किया? 15,000, ठीक है। अब हमें लेना है प्रॉफिट कितना आएगा? जो हम जिसमें सेल किया वो माइनस कीमत उसकी, तो कितना आ गया हमारे पास? 3,000 आ गया प्रॉफिट। अब हमने लेना परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे इसको? अब परसेंटेज के लिए आप क्या करें? इस प्रॉफिट को टोटल जो कॉस्ट थी, जो हम परचेजिंग थी वैल्यू, वो उस पर डिवाइड कर दो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या बनेगा जी हमारे पास? ये 3,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 12,000 थी ना, 12,000 के ऊपर ही हमने फाइंड करना, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट गया, 12 और ये 12 2 24, 5 6 और 65, यानी कि कितना आ गया प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई? 25% क्या हुआ? उसने प्रॉफिट लिया है एक साइकिल बेच के, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। कहता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी 15% सैलरी की इंक्रीज़ हुई है, तो टोटल इंक्रीज़ होकर कितनी सैलरी बन गई? 32,48 पर मंथ बन गई। अब कहता है बेसिक सैलरी क्या थी उसकी, वो फाइंड करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है जी? तो लिखेंगे बेसिक सैलरी कितनी बनती है? हम कहते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? हमारे पास एक्स है, तो इंक्रीज़ कितनी हुई है? इंक्रीज़ कितनी जी हमारे पास? 15% इंक्रीज हुई। अब हमने क्या करना? जो नेट सैलरी है, करंट सैलरी, नेट सैलरी लिख लेते, नेट या सैलरी, न्यू सैलरी लिख लो, न्यू सैलरी। वो कितनी होगी जी उसकी? 32,48 होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? न्यू सैलरी की कैसे फाइंड की, कैसे आती है? न्यू सैलरी क्या होगी? एक्स प्लस एक्स परसेंटेज, ठीक है जी। अब एक्स परसेंटेज का मतलब है कि 15% इंक्रीज, तो इसके साथ 15 लग जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 15% एक्स। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा? 1 प्लस 15%, यानी कि 15/100। अब जब इसे लिखेंगे जी, हमारे पास क्या बन जाती है जी? एक्स इंटू 1.15 बन जाती है। इधर न्यू सैलरी कितनी है जी हमारे पास?
3248 है। अब हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स हमारे पास क्या है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी जी, 3248 तकसीम 1.15 हमारे पास बेसिक सैलरी निकल आएगी जी। ठीक है जी, लो जी करते हैं जी हम इसको। अब 3248 तकसीम 1.15 इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 28,24 और ये सैलरी थी उसकी, बेसिक सैलरी थी। ठीक है जी, जो हमने फाइंड कर दी। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 के अंदर कहता है 7 परचेज एसी उसने परचेज़ किया और कितने का, 90,000 का और सेल कर दिया 87,700 का। फाइंड इज परसेंटेज लॉस। लॉस हमने फाइंड करना है इसका। तो देखो क्या है जी लॉस 24। तो क्या करेंगे हम इसको जी, अब जो परचेज़ किया यानी कि कॉस्ट, एसी कॉस्ट लिख लें एसी की। एसी कॉस्ट कितनी है, 90,000 थी और सेल कितने में किया, सेल 87,700। अब हमने क्या करना, परसेंटेज लॉस फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज लॉस कैसे आ जाएगा जी। अब 87,700 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। चलो जी कर लेते हैं जी, देख लेते हैं क्या होता है। 87,700 तकसीम 90,000 मल्टीप्लाई बाय, नहीं ये सॉरी ऐसे नहीं होगा। हम पहले लेंगे इसका परसेंट लॉस निकालेंगे। लॉस क्या आएगा, 90,000 माइनस 87,700 कितना आ जाएगा हमारे पास, 90,000 माइनस 87,700 2,300 लॉस आ गया। अब हमने परसेंटेज में फाइंड करना ना इसका लॉस। तो क्या करेंगे, 2300 को डिवाइड करेंगे 90,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 23 तकसीम 9 2.56 2.56% क्या हुआ, इसे लॉस हुआ। ये वाला नहीं था, कोशिश थी कि इस तरीके से भी हो जाता लेकिन नहीं हुआ, तो ये तरीका है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, रिटेलर अबाउट बैग, एक बैग परचेज़ करने वाले बैग की प्राइस थी 13,500 का बैग था। तो उसने सेल कर दिया कितने में, 14,000 में। तो उसकी परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना आपने। तो आप क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस ले लें, इसका इसमें से इसको माइनस कर दें, फिर ओरिजिनल प्राइस के ऊपर क्या करें, डिवाइड करें। सेम 24 की तरह करना, जहाँ पर लॉस था यहाँ पर प्रॉफिट है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है जी, हमारे पास अली बॉट अ कार। ये भी सेम वैसी है 25 की तरह, 13,50,000 की गाड़ी परचेज़ की और उसने सेल कर दी 14,67,000 में। फाइंड इज़ प्रॉफिट, सेम 25 की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीद बाउट अ हाउस एंड 4,90,000 में और सोल्ड कर दिया 4 लाख में। तो इस परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके जिसके ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपको परसेंटेज लॉस निकलेगा, जैसे हमने ये इसके अंदर 24 के अंदर किया था, सेम इसी तरह। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 28, ट्रेडेड अबाउट है आर्टिकल 9,000 मेड इज़ प्रॉफिट 9.5%। फाइंड दी सेल प्राइस। हमने क्या करना है, यहाँ पर सेल प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है जी। सेल प्राइस के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से इस अमाउंट से इस
28 में थोड़ा सा चलो कर देता हूँ। 28 में 28 में कहता है कि आर्टिकल कितनी प्राइस कितनी है, कॉस्ट लिख लो 9000, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉफिट जो है उसके ऊपर जो मिलता है वो 9.5%, प्रॉफिट कितना 9.5% ऑफ 9000, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी। पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकालने की, प्रॉफिट कितना निकलाएगा हमारा 9000 ऑफ 9.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 9000, ठीक है जी। अब इसको कट कर दो, तो अब इसको डिवाइड कर लो, तो कितना आता है हमारे पास आंसर 9.5 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना आ जाएगा जी हमारे पास 855 855 आ गया। अब प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट इतना हुआ हमें, तो इसका मतलब टोटल प्राइस जो थी कार की कितनी बनी, कितने की सेल किया हमने, सेल प्राइस क्या आ जाएगी हमारे पास, जो हमारी कॉस्ट थी, प्रॉफिट हुआ था, तो जो कॉस्ट को और प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम, प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमारे पास 9000 थी, प्लस कॉस्ट हमारे पास 855, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9855 बनेगा RS इसका, ठीक है जी। तो 28 क्वेश्चन हो गए। 29 क्वेश्चन भी आपने सेम है, ये ऐसे ही है, आपने खुद करना है। ये बाइक प्राइस इतनी है और इतने का सेल करके इतनी प्राइस का सेल की है, 35,500 की सेल कर दी, उसका लॉस हुआ 40.5%, तो फाइंड दी सेलिंग प्राइस। अब हमने क्या करना, फाइंड करना इसकी क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, परचेजिंग फाइंड करनी है। यहाँ पर उसने देखी सोल्ड की है, बाइक प्राइस ऑफ RS सोल्ड एट इस % रेट पे हमने क्या किया, सेल किया, तो सेलिंग प्राइस इसकी फाइंड कर लेनी, ठीक है। ये कितने की हमने सेल की थी आपने फाइंड करना, क्वेश्चन नंबर 29 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कहता है, ए बाय सेलिंग वॉच एक 2800, सेल मैन प्रॉफिट 70%, व्हाट डिड द सेल मैन बाय फॉर इट, वो कितने की उसने परचेज़ की है। तो क्या करेंगे, सेलमैन का प्रॉफिट कितना है 70% है, और सेलिंग पावर ये है, हमने क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है इसकी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन कोशिश करें आप करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको अपलोड कर दूँगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।